नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तम सोमनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारम् भक्ति प्रदाना यच्च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम् वंदे महाकाल महासुरेशम् वंदे महाकाल। हिमगिरि के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा भूम भूम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम 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 नंदी शर्मुख खडम खबाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मथया जाओ। क्या हुआ है भोलेनाथ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर, यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। अगर कोई आपत्ति भी आई है ना, तो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समरस भूतों को भेजो खड़मुख, और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष,
जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा, सहसा मेरा ध्यान मेरे आश्रम की ओर आ गया। कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ, कहां चली कहां चली। ये पर्वतों की शांति तू कहां चली कहां चली। क्या मयूर मुग्ध रत्न आज ना दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा। कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तो फूल मन खिली नहीं, फूल मन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहां चली कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली कहां चली। क्या हुआ है भोलेनाथ, कौन बार बार कह रहा है। और इसी राग भैरवी में मानो रोम रोम से राग भैरवी टपक रही हो। आप हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाएं से आशीर्वाद स्वरूप भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। विचार किया कौन बार बार कह रहा है, उठ जाओ राम अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कह कर बारंबार, यही कहे कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते हैं दानव मान, देव हंसते हैं दानव मान। न जाने मिली विजय फिर कौन आज नंदन शाह। अरे ये मन ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त। मुझे मधुमाश बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है भोलेनाथ, क्या प्रलय होने वाली है। नहीं नहीं, याद आया आशुतोष, प्रलय की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अभी ब्रह्मा का 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है। ये शिला शिखर सर की जाति, ये शिला शिखर सर की जाति, मां वसुंधरा धस की जाति, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बज रही धुंध भी देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर पशुपति वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका। अगर प्रलय नहीं है तो क्या है। आ रहा हूं आपके संपर्क याद कराइए भोलेनाथ। अगर प्रलय काल नहीं है तो फिर आपके चरणों से ध्यान क्यों हटा है। क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को चरणों के नीचे दबा रखा है। आखिर क्या हुआ है।
विदित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अजगब तोड़ानी आइयों ने है, कहीं कोई उत्पात नहीं। सावधान शिरध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा, आज मृत्यु का आह्वान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, पशुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परश मैंने करवे। आश्रम की देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वंदे भी मन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी शैव भक्त हैं, जिनको लगता हो शंकर जी के असली भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ। जितने भक्त हो हाथ उठावे, जो शंकर जी को न मानते हो न उठावे। उठाइए दोनों हाथ और इस आशा के साथ जय घोष करिए, ताकि ये ध्वनि मिथिला तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी तो लगे कि परशुराम का आगमन हो चुका है। बोलिए शंकर भगवान की। अवसर सुनिशोधनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति पेश कराला, उठे सकल भय पिकले भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिर नावा, आई सिर नावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृति कृति हुई ये मिथिला समाज, और करीरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम। जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। एक अगर निवेदन करें आप लोगों को, अगर रुकना बैठ जाए और जाना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा की लीला को बैठकर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ बैठ जाइए। सब थोड़ी देर का काम नहीं है, एक थोड़ी देर नृत्य हो, हम लोग चले जाए, इसके लिए सभा का बनना बड़ा जरूरी है। श्रोता वक्ता का अगर संबंध नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से कोई भी कथा अपने चरमोत्कर्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। राजा जनक, ये वो नगर है जहां पर महापुरुषों का आगमन होता रहा। एक बार तुम्हारे पूर्वज राजा निमि के यहां नव योगेश्वर पधारे। अब थोड़ा सा सुनिए, ये नव योगेश्वर कौन है? महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे भरत हुए,
इनसे छोटे जो 9 भाई थे, कवि, हरि, विप्लाद, आविहोत्र, चमल, द्रुमल, ये सब 9 योगी कहलाए। 9 योगेश्वरों का बड़ा पूजन किया तुम्हारे पूर्वज निमि ने, और उनसे एक प्रश्न पूछा। मैं प्रस्तावना बना रहा हूं, अच्छे लोग बैठे। राजा निमि ने कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये मानव शरीर मिलना सरल है कि कठिन है? जोर से बोलो। यही प्रश्न पूछा जनक ने। एक तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ, और देही नाम क्षण भंगुर। फिर ये मानव शरीर क्षण भंगुर है, अगला क्षण हमारे लिए क्या होगा ये हमें पता। इतने लोग लीला देख रहे हो, कल इतने लोग रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी भी जानकारी है क्या? यानी ये मानव शरीर दुर्लभ, और गुप्ता जी इसके बाद क्षण भंगुर। इस मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपने कभी अपने आप से पूछा कि हमारा उद्देश्य क्या है? आज की भीड़ हमने देखी, आज की भीड़ हमने देखी तो लगा कि हर व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है। धन, तो क्या हमारा उद्देश्य धन है? ना मित्र, याद करो, जब हम धरती छोड़कर जाएंगे तो कफन में कोई जेब होती हो तो बताओ मैया, होती है क्या? यहाँ तक कि लोग कहते उतार ले, ये भी उतार ले, बंधन नहीं होना चाहिए सब। टूटी कौड़ी साथ जाने वाली, तो क्या फिर परिवार ना? हमारे यहाँ एक बहुत उच्च संत हुए राजेश्वरानंद जी, उनकी 4 पंक्तियां हमको स्मरण होती है। और व्यास जी, हमको ऐसा लगता है कि ये भैंसाएं से है ना जी, दिनेश भैया के बड़े भाई हैं। दिनेश से तो खूब परिचय है, इनसे भी चलचित्र के माध्यम से हमारी बात हुई। बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ के आप रामे जी हो, इस मिथिला के राम जी हो, ऐसा हमको बताया था। कल दिनेश नहीं आए, कोई बात नहीं, दिनेश की पूर्ति आप कर रहे हैं। आइए, बड़े प्रेमी हैं, और हमें कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर भैंसाएं में हमने 7 दिन पार किए तो इन्हीं की कृपा से पार किए। बहुत सुंदर, बड़ा समर्पण है भगवान के प्रति इनका। और क्या अद्भुत, अपने लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान के निमित्त जो करे वो यश का पात्र होता है और भगवान का पार्षद होता है। हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, याद रखना। ये 4 पंक्तियां हमेशा गुनगुनाना जब माया में फंस जाना। क्या? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। मित्रों, एक बात विचार करके दिखाओ, इसके आगे कोई जा सकता है? क्यों मैया, कोई जाएगा? बताओ आपको, कोई नहीं। और हम जीवन इसी में लगा दें, इसके आगे जाएगा क्या? जाएगा गुप्ता जी, राम जी की लीला के प्रति लगा हुआ मन, राम जी की लीला के प्रति लगा हुआ धन, राम जी की लीला के प्रति लगा हुआ तन, तो सीधे ऊपर एकत्रित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके तो आगे एक यात्रा मृत्यु के उस पार भी है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का, यही जीवन का परम लक्ष्य। बाबा, और आप हैं पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर, ग्राम भैंसाएं,
राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाएं से पुनः 201 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। राधा माधव, ठीक। एक बात तो मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि वहां हम रहे हैं, उनकी सेवा की है, बड़ा आनंद रहा। और श्री राजकिशोर भैया जो ग्राम शहरी से पधारे हैं, अरे वाह, दिव्य। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। देश देश के भूपति है भाई, बहुत सुंदर। एक बात मैं कह दूं, माया को सब कोई भजे, ध्यान रखना, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। चेरी माने नौकरानी। ऐसा पावन वंश रहा है तुम्हारा, निमि वंश। इच्छाकु के पुत्र रहे हुए, इच्छाकु के तो बहुत पुत्र हुए, लेकिन जो स्थान निमि का रहा वो दूसरे का नहीं रहा, क्योंकि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक जो ऋषियों का सम्मान करावे, है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात याद रखना मिथिलावासियों, हमारे यहाँ एक कहावत है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कभी राजा को राज्य पाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जो धरती हमें जल और अन्न देती है, वही धरती राजा की गोद पर कन्या प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे, है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही। जाओ सिर भज, तुम्हारे जीवन में सदैव मंगल। सीए बुलाई प्रणामो करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारी समीप आओ। आओ रात दुलारी, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये बालिका कौन है? ये मेरी बालिका है। आप? हाँ मां। देखिए, सब पढ़े लिखे लोग बैठे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अच्छे ही बच्चे हैं, हर प्रकार के श्रोता होते हैं। गुप्ता जी, हमारी आपकी चर्चा होती है तो मिथिला के अनुरूप श्रोता अब बच्चे। मिथिला के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। ज्ञानी लोग बैठे हैं, साहित्य को जानने वाले लोग बैठे हैं। बालिका शब्द पर एक बार मैंने विचार किया कि बालिका किसे कहें। हमारी माताएं इस पर विचार करें, जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। हमने कहा कितना बल है, उत्तर मिला जो प्रकृति को भी शक्ति देने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा दिया जाए, ईमानदारी से क्या सृष्टि का सृजन संभव है? उत्तर बालिका न हो तो क्या संभव है संसार? और सरलता से नहीं है। जो प्रकृति में भी शक्ति रखने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे जिनके घर में अपनी हाथ खड़ा करूंगा, सबके घर में बिटियां है। ईमानदारी से बताओ, किसी ने अपनी बेटी के मुख से कभी ना शब्द सुना? इसलिए कहता हूं, जिसमें नकारात्मकता ही न हो उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की याद तो तुम्हारा इतना अच्छा बोल था,
वहां जाते हैं तो सूखा हो जाता है। अब परशुराम से दुश्मनी पाले रहा होगा, आज ही बना है तो व्यवस्था करनी चाहिए इसकी भी। ये इनकी कोई बात नहीं, काम कराए तब बन जाए वहां भी बढ़ाओ, क्योंकि लोग तो वहीं बैठे, हमको तो वहीं आनंद आ रहा है। ये वाला इधर, ये वाला जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। हाँ, व्यास जी का काम खत्म है। बढ़िया बढ़िया, इसको ऐसा कर दो, देखो बेटे बहुत सुंदर, इधर भी बना रहे मंच में भी। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। वाह श्याम बेटे, मोनू बेटे, वाह। बार बार इस बेटी को देखता हूं तो न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे आज साक्षात मेरी अम्बा पराम्बा जगदम्बा मैया पार्वती श्रृंगार करके मिथिला के तत्व को बढ़ा रही है। नहीं नहीं, ये अम्बा पार्वती होती जनक तो मुझे हृदय से लगाकर परशुराम कहकर अंक में बैठा लेती। तो क्या मैया लक्ष्मी, क्या मैया अरुंधति, क्या मैया कुष्मांडा, क्या मैया भुवनेश्वरी, क्या मैया महेश्वरी, कौन है ये बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। अच्छा, जब इस बिटिया को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जनक का नगर भगीरथ बन गया, और यह गंगा सी लहराती, और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो ना राजन, देखो देखो, यह मंद मंद मुस्काती सुता, सुता शोभित सम्मुखी कौन? बोलो मिथिला के मिथिलापति विदेह, हृदय में बार बार अलौकिकता का भान कराने वाली ये देवी कौन? इसकी बंकम भ्रकट रेख लंकेश विनाश पता। दूसरी रेखा उमा रमा ब्रह्माणी सम सौमुष्ट, बार बार हृदय को अचंभित करने का कार्य करने वाली शीघ्रता से बताओ ये बेटी कौन? क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें। सुनाइए। सुने सुना। एक कहानी बड़ी, कौन सी? जो सुनानी पड़ी। कौन सी कहानी सिरध्वज? आई मिथिला में विविधा